अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, आजकल हर एक की ज़ुबान पर एक ही नारा है, महंगाई महंगाई और महंगाई। इस बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इस बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ अशय खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहाँ जो है ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी कीमतें जो है उनसे अवाम जो है उनको अवाम को चकरा कर रख दिया है। और आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि ख़वातीन का जो घरेलू बजट है वो कितना मुतासिर हुआ इस महंगाई से, और ख़वातीन जो है वो किस तरीके से जो है वो इसको मैनेज करती हैं। जिस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसीम अरशद। जी नसीम, मुझे ये बताइएगा क्या लेने आई हैं बाजार? अभी कुछ लेस देखने आई हूँ, स्टॉलर बनाना था मैंने अपना, उसके लिए। मुझे ये बताइएगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई ने जो बजट है उसको कितना मुतासिर किया, और ख़वातीन जो हैं वो घरेलू ख़वातीन इस बजट को किस तरह से मैनेज करती हैं? बड़ा मुश्किल कर दिया महंगाई ने, सारा कुछ जो है ना वो एक किस्म का निज़ाम उल्टा कर दिया है। सबसे जो हमें चीज़ जो अफेक्ट करती है ना वो घी, चीनी और घर के बच्चों की फीसों के अलावा जो है ना हम सबसे ज़्यादा बिजली का बिल जो हम पे बर्डन डाला है, हुकूमत ने डाला है या बिजली वालों वापटा वालों ने डाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मेरा 18,000 रुपया बिजली का बिल आया है। अगर इनकम हमारी 60,000 महाना जो है इनकम कितनी है? 60,000 रुपया इनकम है, तो 60 में से 18 अगर हम बिजली का बिल देते हैं, बीच में गैस का आ गया है, गैस आती नहीं है जो उसका बिल आता है हमेशा, उसके सिलेंडर यूज़ करो वो अलहदा से अखराजात उसके हैं। बिजली का बहुत ज़्यादा जो है ना, एक पंखा भी अगर लगा के हम सारे घर वाले एक जगह पे इकट्ठे होके बैठते हैं, फिर भी पिछले महीने 18,000 आया, इस दफ़ा 16,000 आया है। वो बिजली का बिल कम होने में नहीं आ रहा, वो सबसे ज़्यादा हमें जो है ना वो उसका घर को चलाना कितना मुश्किल होता है फिर इस मैनेज? बहुत मुश्किल है। हर महीने के ये लास्ट डे चल रहे हैं, बिल्कुल जेबें खाली हैं, और ये कि मांग तांग के किसी से 2,000 कर्जा ले लिया, किसी से 1,000 ले लिया, किसी से 5,000 पकड़ लिया, तो घर का खर्च आगे सैलरी आएगी तो वो ये सारा कुछ हम वापस करेंगे, अगले महीने फिर यही कुछ है। लेकिन जब ये आज से 4 साल पहले देखें तो हम ये सारा कुछ नहीं करते थे, हमें उधार नहीं लेने पड़ते थे, महंगाई कम थी, तब इतना ज़्यादा बजट नहीं था, बजट हमारा जो है ना वो ख़त्म नहीं होता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सेविंग भी थी, लेकिन 4 सालों में सेविंग का कोई दूर दूर तक नाम नहीं है कि बंदा घर में कोई कहे 1 रुपया भी हमने सेव किया हो। इस वक्त हम रामगढ़ के बाजार में मौजूद है। यहाँ पर बहुत से ख़वातीन मायूस भी नजर आई हैं बजट से, कि उनका बजट जो है बड़ी मुश्किल से वो घर को चलाती हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि घर का जो बजट है ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल होता है उसको मैनेज? घर का बजट इस महंगाई के दौर में तो बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से हम लड़कियों को पढ़ाई स्टडी करना भी बहुत मुश्किल हो गई है। इसकी वजह से कि अगर हमारे बाबा मेहनत मजदूरी करते हैं उसका जो फ़ायदा हमें बहुत कम आ रहा है। पहले तो ये होता था कि ज़्यादातर काम भी ज़्यादा थे और ज़्यादा इनकम भी थी, तो जिसकी वजह से हमारी सेविंग वगैरह भी हो जाती थी। आज के दौर में बिल इतने हैं, गैस वो नहीं आ रहा, सिलेंडर यूज़ नहीं आता है। उसके बाद ये है कि पानी जो है वो नहीं इतना सरकारी मिल रहा, उसके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, 7 लाख के यूनिट्स इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें बिल पे करना बहुत मुश्किल हो गया। आजकल की लड़कियों के लिए हमारी स्टडी है वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। फीस देंगे तो हम आगे पढ़ सकते हैं, वरना जी हमारा कोई पढ़ने का मुकाम है, कोई मसला है। किस क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं 2nd ईयर में पढ़ती हूँ, FA कर रही हूँ। FA कर रही हैं। खाना आमदन कितनी है? वो ये है कि डेली के डेली जो पापा ला रहे हैं वही होती है जी। कोई आ गया 1000 आ गया, 500 आ गया, जितना भी है हम खाना लगा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40, इतना इससे ज़्यादा नहीं होता होगा, जिसकी वजह से कि हम ये है कि शुक्र अल्लाह का इस महंगाई के दौर में भी हमारा गुजारा। लेकिन ये हुकूमत जो है इस महंगाई के दौर में बहुत आवाम को परेशान करके रख दिया है। वह बिल जो है वो हमसे पे दिए नहीं जा रहे, इतने बिल हैं कि हम उसके बावजूद घर का गुजारा करना वही मुश्किल हो गया बिल के बावजूद। और गैस के बिल? गैस का बिल, गैस तो पहली बात आती ही नहीं, गैस आती ही नहीं, उसके बावजूद बिल इतने ज़्यादा है, सिलेंडर यूज़ में आ रहा है। अभी कुछ पता करके ऐसे के हालात हैं कि हम मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा आज के दौर में। इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना मुतासिर हुआ आपके घरेलू बजट जो है वो महंगाई से? बहुत ज़्यादा। बच्चे दिन रात मेहनत कराते हुए कि रोजी पूरा होण दिया हैगा, तो बहुत मुश्किल हो गई किसी पासे आना किसी पासे जाना। हुण मैं कहनी हाँ कल फौतगी हुई है तो उत्थे क्या किराया इन्ना लगना, हुण बेटे ने कहा सुबह तू चला जाई, नहीं तो भांजा भतीजा लगता, अपना भी जान नूं दिल करदा सी, लेकिन किराए भाड़ियां दी मजबूरी। तो शुक्र अल्लाह पाक दा, शुक्र ही हर वक्त अदा करदे जी। बिल कितना है आपका बिजली का बिल? बिल कोई 22,000 रुपया बिल। इन्नी किफायत शारी दे नाल गुजारा करो फिर जाके गुजारा हो। हाँ, महाना आमदन कितनी है?
बेटा नौकरी सरकारी किन्नी 30 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੱਤ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ, गरीब आवाम दा कौन पूछता। इस वक्त मेरे साथ एक भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई क्या खरीदने आए हैं? ये जूतियाँ खरीदने आया हूँ। किसके लिए? वाइफ के लिए। मुझे ये बताइएगा, इस महंगाई के दौर में आप समझते हैं कि घरेलू बजट जो है खवातीन का जो है बहुत मुतासिर है, और खवातीन उस बजट से जो है वो किस तरह से गुजारा करती है, कैसे मैनेज करती है? बाजी बहुत मुश्किल निज़ाम हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो चीज़ 100 रुपए की आती थी वो 500 रुपए की 600 रुपए की आ रही है। ये जूती जो है ना 200-250 रुपए की लेके जाते थे, ये 600 रुपए की 700 रुपए की दे रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, अवाम जो है ना परेशान हो गई है, क्या करें, बहुत मुश्किल निज़ाम हो गया। तो बेगम के लिए जूता पसंद किया? बाजी कहा रहा हूँ, रेट सुन के वापिस जा रहा हूँ, क्या लूँ मैं, रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या लें। महाना आमदन कितनी है? आमदन क्या बताएं आपको, कुछ भी नहीं है, हालात ही ऐसे बन गए, बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। क्या करते क्या है आप? मेरा कपड़े का काम है, बहुत मुश्किल निज़ाम हो गया, हर बंदा ही परेशान हो गया। गरीब आदमी जो है ना मारा गया, वो असल में गरीब जो लोग है ना असल में मारा हो गया। अजी मेरी बहन की बताइएगा, खवातीन इस महंगाई के दौर में किस तरीके से मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा, जितनी निहायत ज्यादा मुश्किल हो रही है। बिल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मैं कह रही बहुत ज्यादा मसले खराब हो गए ने, घर दे हालात खराब हो गए ने, कारोबार ही नहीं है, सब इन्ने परेशान हो रहे ने, कोई मसला नहीं हल हो रहा, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, इलेक्ट्रिशियन। महाना आमदन कितनी हो जाती है? बस हो ही जाती है, मेहनत मजदूरी करके इंसान जैसे। बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, मैं सरकारी स्कूल में डाले, प्राइवेट में डालने की हिम्मत नहीं है, क्या करे कोई। बिल कमर तोड़ देते हैं, 10-10, 12-12 हजार, एक अकेला कमाने वाला 10-12 हजार बिल आ जाए, कहाँ से करे कोई भी। जी मेरी बहन क्या खरीदारी करती है? मैं ये खरीदारी करके आई हूँ कि घर के बहुत हालात भी खराब हैं, और ये साथ बाजार वाले भी इतनी महंगी वगैरह चीजें दे रहे हैं। 250 के बूट है जो कह रहे हैं 800 के 900 के बूट वगैरह दे रहे हैं। ऐसी कोई महंगाई तो नहीं है, जैसे घर का संसार खत्म हो चुका है। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? मेरे हस्बैंड 2-2, 3-3 महीने काम पे नहीं जाते, बहुत मजबूर है, तो काम वगैरह नहीं। कैसे गुजारा होता है? बस हो ही जाता है, कभी कभी किसी के घर में काम। जब हस्बैंड काम नहीं करते तो फिर कैसे गुजारा होता है? किसी के घर में करने के लिए यही बेहतर है कि काम करने ले। सब घरों में काम करती हैं, तो कितनी आमदन हो जाती है महीने की, गुजारा हो जाता है? बस हो ही जाता है, 2000 में हो, बस वक्त पास हो ही जाता है। जी मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई ने अवामी जो बजट है जो उसको कितना मुतासिर किया, स्पेशली घरेलू खवातीन के लिए जो है कितना मुतासिर हुआ ये बजट? हाँ जी, बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी बन गई है ख़वातीन के लिए। जो पहले चीज़ 150 की आती थी, अब वो 1500 से कम में नहीं आती है। तो जिनके मतलब शोहर की या बच्चों की 1500 दिहाड़ी होगी, तो वो आप खुद ही सोच लेंगे वो किस तरह घर का गुजारा करती होंगी। बच्चों की ट्यूशन फीस, घर का खर्च, और 400 रुपये तो सस्ते से सस्ता घी लें तो वो आता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। सब्जी है वो 200-250 से कम में आती नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि परेशान है। किस तरह से मैनेज करती हैं आप? बिल हैं तो वो 16-16 हज़ार, 20-20 हज़ार। आपका कितना बिल आया? हमारा 16 हज़ार बिल आया है। पिछले महीने 7,500 था, और इस बार इकट्ठे इन्होंने 16 हज़ार भेज दिया। तो क्या कहते हैं, हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि हम बिल किस तरह पे करें और घर का खर्च कैसे चलाएं। रहते भी हम, हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो हम रहते भी रेंट पे हैं। कितना रेंट? 8,000 हम रेंट दे रहे हैं। तो कैसे गुजारा होता है फिर? बस यही कि मतलब बहन भाई वगैरह अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो यानी कि हमारा तो इस तरह से चल जाता है। लेकिन आप खुद सोच लेंगे, हर बंदे की बहन भाई तो हेल्प नहीं ना कर सकता, तो यानी कि भाई बहुत ज़्यादा परेशानी है हर किसी के लिए। जी ये इस महंगाई के दौर में ख़वातीन के लिए इस घरेलू बजट को जो है वो करना बहुत मुतासिर होता है। मुझे ये बताइएगा,
स्पेशली जो खवातीन हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है तरीके से इस तरीकों को कुफायर शारी से जो है वो चलाएं, तब भी जाकर इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए आपके सामने जो महंगाई का दौर चल रहा है, छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदें तो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ को ऐसे आग लगी हुई है। ठीक है, तो बहुत ही टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुए हैं हालात पाकिस्तान का, तो बस अल्लाह ही मालिक है। अब ना जाने ये जो हुकूमत है, हमें नहीं पता कि ये पीटीआई ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है, लेकिन काइंडली हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ हालात बेहतर करें, इस पाकिस्तान के अवाम पे रहम करें ताकि खुल के इज्जत का सांस ले सकें। स्पेशली मुझे ये बताइएगा, जो महंगाई हुई है, इस महंगाई की वजह से खवातीन देखें ना आप जिस तरीके से डेली रोज बिजली के नरक बढ़ते जा रहे हैं। पता कितना करता पाकिस्तान ते हां किन्ने अरब डॉलर का करदा कीता अजे हां एडे आ लैक होंदे हुन तिकर ते आ हाल हुंदा इत्थे फौजी होए ने ते अजकल ए पाकिस्तान दा हाल है। ओ कल अजे चंद ते पहुंच गए ने, चौथा मुल्क बन गया समझाई। उत्थे फौजी डिक्टेटर राज तक नहीं आए, ओ किथे पहुंच गए ने। 1 अरब डॉलर वाके तुम तलवे चटन दे हो, ਉਹਦੇ 550 अरब डॉलर ਦੀ ਮਈਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾ ਏਡੇ ਜੇ ਲੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। क्या समझते हैं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ। ये आप लोगों ने खुद बताना है ना कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं लियाਉਂਦੇ। टेलीविजन लोगों एवरेंस तो नहीं भी है नहीं सही आगे तुम पहुंच जाओगे ओही गल जिन्हों कोई पढ़िया नहीं आज रेडी महंगाई है मैं तो दसा यार कर ही नहीं सकता गल। ये बताएं कि लोग मैं तुहानू सरेआम कहना चेक लेके देना मैं 10 लाख का तो नहीं ना मैं तो मैनू अंदर करा देना। कौमी सोरे टीवी खोल दो, साडा मौकफ दो, हुकूमत दा लो, पूरी दुनिया में बादशाह दाम लो जो तुम भाई दसिए ना भी किसा ठीक होता मुल्क लो उन्हें लेके ले आयो स्टाम्प कराओ 10 लाख का चेक मैं देना। खोलो टीवी स्टेशन अपने जिन्ने आ गया वो तो करा बना किदा होंगे ने डिबेट उसे अमेरिका च उन्हें सदर बंद है पता नहीं डिबेट होंगी है। आप मुझे बताएं, अपने दिल की भड़ास निकालें, जो आप बताना चाह रहे हैं, जो कन्वे आप करना चाह रहे हैं, जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, आप वो बताएं। आप क्या चाहते हैं? सानू ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए क्योंकि एक जो लीडर रहता है वो अवाम का मुंतखब करता होता है, जिसे अवाम चाहेगी उसे आना चाहिए। आज तक नहीं आया पाकिस्तान, आज तक अवाम का नहीं। सारे पहले फैसले हुए ने किन्ने आना किन्ने नहीं आना, किन्नू नहीं पता, तुहानू नहीं पता। हमारा काम अवाम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाना है और हुकाम बाला तक पहुंचाना इस अब अवाम का रद्देमल आप देख रहे हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त बहुत ही तलख हो चुकी है यहाँ पर। और देख सकते हैं हालात आपके, ये बाबा जी जो है वो, ये बुजुर्ग जो है वो कितने तपे हुए हैं इस वक्त, हुकूमत पे जो है वो कितने शदीद जो है वो तलखबाजियाँ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या। जिस वक्त में से तगोर खातून मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। महंगाई का दौर है, इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है वो खवातीन के लिए जो है स्पेशल जो घरेलू बजट है खवातीन के लिए वो कितना मुतासिर हुआ है और खवातीन जो है वो किस तरीके से इसको मैनेज करें? हो ही कुछ नहीं रहा, सब कुछ जो कुछ 1000 रुपये तुड़वाते हैं उसका भी कुछ नहीं बनता, 5000 तुड़वाते हैं उससे भी कुछ नहीं बनता। तो बिल ने हर कुछ बाले कुछ चलाए ना चलाए तो बिल ने भी इतना बुरा हाल किया हुआ है इंसान का कि मतलब इंसान कहाँ से करे। बच्चे हैं, खाना भी है, तो कैसे करे। घी का पैकेट है वो 1000 रुपये का 800 रुपये का आता है, तो बाकी चीज़ें कहाँ से लेके आए। आटा है, आटा 200 रुपये किलो हो गया है। मुझे ये बताइएगा किस तरह से मैनेज करती हैं फिर आप इन चीज़ों को? जैसे वो कहते हैं ना कि इंसान औरतें घर से निकलेंगी, वो गलत लोगों से मिलेंगी, गलत लोगों से पैसे लेंगी, इस तरह करेंगी। ठीक है ना, एक शोहर है घर में, वो एक कमाने वाला 6 जने खाने वाले हैं, तो कहाँ से उनका पूरा होगा। एक बोतल ले ले, वो 50-70 रुपए की बोतल है, 80 रुपए की बोतल है, तो कहाँ से करेंगे। बच्चे तो हर चीज मांगेंगे। क्या खरीदारी करने आई? मैं प्याज वगैरह लेने जा रही हूँ। ले लिए? नहीं अभी ले रही हूँ।
जी देखा यहाँ पर आपने, यहाँ पर स्पेशली खवातीन जो है वो मुश्किलात का शिकार है और आप उनकी कहानियाँ सुन भी रहे हैं कि वो बेचारी किस तरह से मैनेज करती हैं इन चीज़ों को, किस तरह से गुजारा करती हैं। और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ कुछ और खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस महंगाई से जो है स्पेशली खवातीन का जो बजट है ना वो बहुत मुतासिर हुआ है, घरेलू बजट खवातीन के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। खवातीन तो एक किस्म का हैंड्स अप कर चुकी हैं, समझ ही नहीं आ रहा किधर को जाएं। पेट्रोल ने हर चीज़ को आग लगा दी है एक्चुअली। डॉलर चढ़ता जा रहा है, रुपया रुलता जा रहा है, बस यही कुछ हो रहा है। लगता है सोल्यूशन कोई नहीं है इसका, हल नहीं है इसका कोई भी। जैसे मतलब स्पीचलेस हो जाता है वो हो चुके हैं हम लोग। तो घरेलू गुजर बसर जो स्पेशली जो है घर का चूल्हा चौका तो खवातीन ही चलाती हैं, तो तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया उनके महंगा होने से जो है वो खवातीन का जो सिलसिला है जो वो थम सा गया। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो अब इन चीज़ों पे नहीं रहे कि कभी जो बेचारे गोश्त बना लेते थे कभी कुछ, अब वो दाल पे और सब्जी को भी नहीं हाथ लग रहा। ऑयल है तो वो महंगा है, हर चीज़ महंगी है, बस गुजारा चल रहा है कि ज़ाहिर है पेट की आग तो गरीब ने बुझानी है ना। तो जो थोड़े बेटर हैं वो उनकी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं, वो सेविंग्स निकाल के खा रहे हैं। और जो बेचारे बिलो एवरेज थे वो मज़ीद बिलो एवरेज हो गए, गुर्बत की लाइन से और नीचे चले गए हैं। तो लिहाजा ये होपलेस है। जी बाज़ार में खवातीन का रश भी है, लेकिन पूछते हैं उनसे कि उनका घरेलू बजट जो है वो किस तरह से मुतासिर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई का दौर है और इस महंगाई ने जो आवाम को है वो तिकनी का नाच नचा दिया। मुझे ये बताइएगा स्पेशली खवातीन जो है वो अपने जो बजट है उसको किस तरीके से मैनेज करें? बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा। जैसे कि जिसके 2 बच्चे हैं वो तो बिल्कुल नहीं मैनेज कर सकते। आज कोई सिंगल भी है तो वो भी नहीं मैनेज कर सकता। डबल मियाँ भी जॉब कर रहा है, बीवी भी कर रही है, लेकिन फिर भी उनके हालात ऐसे नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत को मिल बैठ के कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सारा जो कुछ जा रहा है अवाम का जा रहा है। अवाम इसमें इतनी परेशान है, जो कमा भी रहे हैं वो भी, जो नहीं कमा रहे वो तो पहले से परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों के साथ क्या खरीदारी करने आई हैं? जी इनके जूते लेने आए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा महंगाई का दौर है और इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम भी परेशान है, स्पेशली खवातीन के लिए कितना मुश्किल हो गया बजट में जो है वो गुजारा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब पैसे ही नहीं आएंगे बाइक से तो बजट क्या बनेगा? बजट बिल्कुल ख़त्म हो गए अब। बस गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है लोगों का। चीज़ें लोगों ने लेना छोड़ दी हैं और क्या कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मार्केट में कुछ खवातीन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा इस महंगाई के दौर में खवातीन के इस बजट को जो है वो मुकर्ररा जो उनका बजट है उसमें गुजारा करना कितना मुश्किल और कितना आसान? बहुत मुश्किल हो गया आज का, अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, बल्कि मजीद मुश्किल बनती जा रही है। कुछ लोग तो अपना अफोर्ड कर सकते हैं हर काम को खरीदना और शॉपिंग करना। कुछ लोग जो गरीब बंदा जो मुश्किल से दिहाड़ी ले रहा है, 500 है उसकी एक दिहाड़ी, मिसाल के तौर पे एक 500 है, तो वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा? इस तरह तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, जितनी महंगाई हो रही है कुछ समझ। अभी क्या खरीदने आई हैं? अभी तो फिलहाल अभी तो आए हैं, अभी खड़े हुए हैं, आगे कुछ लिया नहीं है। मुझे ये बताइएगा जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया स्पेशली घरेलू में बच्चों की फीसें भी हैं, इसके अलावा खाने पीने की अशिया भी हैं, खुर्दों में की कीमतों में इजाफा हुआ है, और स्पेशली घर का जो किचन है खवातीन के लिए चलाना वो कितना मुश्किल है? बहुत जाहिर बात है, जिससे महंगाई है वो तो हर काम भी करना मुश्किल हो गया। किचन का घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बंदा करे क्या, इतनी महंगाई होगी कुछ समझ भी नहीं आ रही। बंदा महीने की आमदनी कितनी है? 25,000। कैसे गुजारा होता? बस मेरी तो एक बेटी है गुजारा। बिल कितना है? बिल की तो आप छोड़े ना, 8,000 बिल है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आपके लिए स्पेशली खवातीन जो है वो सारी बातें घर का चूल्हा चौका चलाती हैं, तो कितना मुश्किल हो गया इस वक्त खवातीन के लिए स्पेशली इन चीज़ों को मैनेज करना? नहीं तो एक बंदे की जब 35-30 हज़ार तनख्वाह है उसमें से वो कैसे गुजारा कर सकते? घर को क्या जीना मुश्किल हुआ है, खाना क्या मुश्किल है? तो उसमें हम बच्चों का क्या करें, अपना क्या करें, खाना क्या फीसें दें या घर का चूल्हा चलाएं? घर अपने? हाँ घर अपना गुजारा हो रहा है, वरना कहाँ गुजारा होता है? जो किराए के घर वाले किराया दें, बिल दें, खर्चा चलाएं, क्या करें? बहुत दुनिया बहुत इंतहाई परेशान हो चुकी है इस टाइम। तो बहुत मुश्किल है घरों के खर्चे चलाने अब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इस महंगाई के दौर में खवातीन के लिए जो है वो किचन चलाना घर का वो बजट में गुजारा करना कितना आसान है? कितना बहुत मुश्किल है। हाँ जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से रोटी मसे पूरी होती है। आप क्या खरीदारी करने आई हैं बाजार? नहीं, बच्ची आई थी उसको देखने आई हूँ।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा स्पेशली घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में किचन जो है घर का वो ख़वातीन चलाती हैं, तो कैसे जो है वो मैनेज करती हैं ख़वातीन? बस कर लेंदी हम, करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और महंगाई इस कदर कर दी है, कहाँ तक इंसान करेगा। अब कुछ ना कुछ तो करनी पड़ती है ना परचेजिंग, मगर ये कि अपने बजट को देखते हुए करते हैं। उसी तरह से बाजार चूज़ करते हैं कि भाई इस तरह जो हम ले सकते हैं, जिस लिमिट में ले सकते हैं उस तरह हम लेते हैं चीज़ आके। वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई। कितना मुतासिर किया है बजट को, स्पेशली घरेलू ख़वातीन के लिए जो बजट है वो कितना से मुतासिर हुआ? बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। वो देखे ना, जब हम 20,000 रुपये में महीने पे आराम से कर लिया करते थे, वो 50,000 में भी नहीं हो रहा है पूरा। किस तरह करेगा इंसान? अब जिसकी क्या कहते हैं सैलरी ही 30,000 रुपये हो। क्या करते हैं हस्बैंड आप? मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं तो बेवा हूँ। तो बच्चे हैं, बेटे क्या करते हैं? बच्चे नहीं है, मैं अपने भाइयों के पास होती हूँ माशाल्लाह। बस ये है कि जैसे तैसे सफ़ेद पोशी का भरम रखता है इंसान, वो वाली बात है बस। महंगाई इतनी हो गई है, घर का किचन संभालना ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल हो गया है, तो इस बजट में जो है घरेलू ख़वातीन कैसे मैनेज करती हैं? कम प्राइस की चीज़ें लेके, जहाँ हम 2000 का पहले लेते थे अब 600 रुपये का जूता ले रहे हैं। बस ये कितना मुतासिर हुआ है ख़वातीन के लिए जो है ये सब कुछ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले की निस्बत महंगाई जो है वो दुगना हुई है। बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ दुगना से भी ट्रिपल, इससे भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। और बिलों की सुनाइए, बिलों की सुनाइए। बिजली का बिल कितना आया? हाय बिजली का बिल ना ही पूछो तो बेहतर है कि अभी तक पे नहीं कर सके। कितना था? 30,000। 30,000 रुपया। तो क्या करते हैं हस्बैंड, क्या करते हैं? क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, यानी कि खाना आमदनी 30-40। कैसे गुजारा करती हैं, अभी कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है भाई, हो ही नहीं पा रहा है। घर में लड़ाइयाँ चल रही है इसी बात पे लेकर, कि खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, कहाँ तक कंट्रोल करें। घरेलू आमदन कितनी है महाना? मेरा मियाँ रिटायर हो गए। तो मुझे ये बताइए कि घरेलू ख़वातीन जो है वो किस तरीके से इस बजट को मैनेज करती हैं, कितना मुश्किल हो गया उनके लिए चूल्हा चलाना? बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं कह सकते। बिजली का बिल कितना बिल आया? 14,000 रुपया, हेठला उतला पा के 22,000 रुपया। तो कैसे मैनेज करती हैं? किस भी नहीं आए, लड़ाइयाँ घर च, लड़ाइयाँ झगड़े, होर की करना उन्होंने पुत्र। लड़ाइयाँ पईयां घर दे विच बिल्लां दियां, खाण नूं है कुछ नहीं ते बिल्लां दा इन्ना मसला, यानी कि हाँ 22,000 रुपया बिल तो आ रहा है। कैसे गुजारा? बहुत मुश्किल हो रहा है, पूरा भी नहीं पड़ता। बिल वगैरह भी बहुत ज्यादा। कितना बिल आया? बिल तो छोटे बेटे को पता है, बहुत ज्यादा। तो महाना आमदनी कितनी है? महाना आमदनी थोड़ी है तो जरूरतमंद बहुत ज्यादा है। उस महाना आमदनी में जो है वो घर का बजट पूरा होता है? नहीं होता। घर में स्पेशली ख़वातीन कैसे मैनेज करती हैं आज के इस महंगाई के दौर में बजट? ये तो ख़वातीन को पता है क्या कैसे मैनेज करती हैं। आप ही तो खातून है इसीलिए आपको भी पता होगा। बजट इतना ख़राब हो चुका है कि बंदा परेशान हो गया कि करना क्या है इंसान ने। अभी हुकूमत को कुछ चाहिए, कुछ अक्ल करे थोड़ी सी, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा तो रिलीफ दे ना बंदे को, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में रिलीफ दे दे। हर चीज़ इतनी महंगाई कर दी है कि बंदा समझ के खुदकुशी करने में मजबूर हो गया है बंदा। जो महंगाई हुई है, इस महंगाई ने स्पेशली जो ख़वातीन जो गुजारा करती हैं, जो किचन चलाती हैं, उसने जो है वो ख़वातीन के बजट को किस तरह से मुतासिर किया? बस इन्होंने को मार छोड़ो, गरीबों नूं, गरीब मकाओ को मुहम चलाओ, गरीब मकाओ, गुरबत मकाओ, गरीबों नूं मारी जाओ। अमीर ਜਿਹੜੇ है ने उन्होंने पेट्रोल भी फ्री, बत्ती भी फ्री, सब कुछ फ्री। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਈ ਦੀ, 2 टाइम वगैरह कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सदेबाब होना चाहिए, इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? महंगाई को खत्म किस तरह? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਚੀਨੀ 160 रुपए किलो होगी, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗਰੀਬ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, छिलके वाली 600 रुपये किलो है, तो की खाए गरीब? को गरीब मकाओ और कुछ ना करो, सिर्फ गरीब मकाओ। हस्बैंड क्या करते हैं? वो ऑफिस में होते हैं, ऑफिस में। महाना आमदन कितनी?
हमारी 30+। तो उसमें क्या घर का बजट चलाना बहुत इजीली हो जाता है? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, अब बिलों ने मार दिया, महंगाई ने मार दिया, आवाम से क्या कहना चाहेंगी और लोगों से क्या? अब तो हुकूमत भी गई, अब पता नहीं नए आने में लोग कैसे आएंगे, क्या क्या समझती हैं कि इसके लिए क्या हल होना चाहिए? अब तो हमें लगता है कि कोई भी हल नहीं होगा, अब जो हुकूमत आएगी वो वैसे ही होगी सेम। अब नहीं, हमें लगता है कोई भी नहीं सही है, आवाम को कोई सहूलियात नहीं है। जी, मुझे बताइएगा कि महंगाई के इस दौर में बजट जो है वो घरेलू बजट खवातीन का वो कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। हमारे घरेलू खवातीन का चूल्हा चलाना मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक कि बहुत महंगाई हो गई कि घर के अखराजात मुकम्मल नहीं हो रहे, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूनिट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जी, यूनिट्स बहुत महंगी हो गई है, महंगाई इस कदर हो चुकी है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कारोबार नहीं है, आवाम का कितना रश रहता है यहाँ? यकीन करें टैडी पैसे का काम नहीं है, 5-6 का टाइम है, बिल्कुल फारग बैठे हुए, खर्चे से खर्चे ज़्यादा हैं, कारोबार पैसे का नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, करोड़ों की अरबों की बात हो रही है, कोई लाखों की हज़ारों का नाम ही नहीं लेता। जिनके पास है बड़े हैं, जिनके पास है कुछ भी नहीं, पर ये अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह मियाँ खाना देता, अब खा रहे हैं, पर महंगाई बहुत है, हर चीज़ को आग लगी हुई है, गोल्ड को क्या, खाने को क्या, कपड़े, बिल, हर चीज़ पे यकीन कर बड़े परेशान हुए पड़े हैं। हम तो कहते हैं बाहर के मुल्क चले जाए, सऊदी अरब हज करें, वहाँ ही सुकून करें, बस पाकिस्तान में रहने को दिल नहीं करता। सिवाय रह रहे तो हम कहते चले कोई अच्छा आए उसके वो वोट डाल लें, चाहे मर के दनान आ जाए, चाहे कोई आ जाए, बस हमारी आवाम का सोचे। तो मुझे ये बताइए, इस महंगाई के दौर में आपकी घरेलू खवातीन जो है वो किस तरह से मैनेज करती हैं घरेलू बजट? चुप कर जी, बड़े परेशान हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है, जगह ऊपर वजन पड़ा हो तो फिर करना पड़ता है। अल्लाह का ये अब छोटा गोश्त 2200 रुपये किलो है, मुर्गिया गोश्त 900 रुपये किलो है। ये हमारे काशी भाई हैं, उनका रोज़ 6-7 हज़ार रुपया खर्चा है, उनकी माशाल्लाह 2 बेगमी है, वो हमारी भाभी इतना खर्चा करती हैं, पीछे तो क्या क्या, तो वो काशी भाई कमाते थक जाते हैं, वो खर्ची थक जाती हैं, बड़े परेशान हुए पड़े। किचन जो है ना वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा घर के जो बच्चों के जो तालीमी अखराजात हैं वो पूरे करने मुश्किल हो गए हुए हैं। मतलब एक तरफ से समझे ना, एक तरफ से चीज़ खींचे तो दूसरी तरफ से समझे को पाँव नंगे, सर छुपाते हैं तो पाँव नंगे, पाँव छुपाते हैं तो सर नंगे, ये वाला हिसाब हो गया हुआ है। इतनी मुश्किल है। ये देखिए ड्रिंक दो लेने थे, दोनों बहनों ने एक लिया है, वो भी उसको शदीद प्यास लगी हुई थी तो इस वजह से उसको लेके दिया। बस यही हिसाब है महंगाई का, इससे ज़्यादा मैं क्या कहते हैं, मैनेज करना मुश्किल हो। कैसे मैनेज करती हैं आप? बिल्कुल नहीं मैनेज हो रहा। मैनेज करना कैसे है, हर माह कर्जा चढ़ा होता है ऊपर, अगले महीने तनख्वाह आती है वो देते हैं, फिर अगले महीने चढ़ जाता है। मैनेज क्या करना, कोई मैनेज नहीं हो रहा। बिल कितना? बिल जो 2000 आता था 10,000 आया, वो कैसे? तो आपको नहीं पता यूनिट कितने महंगे हो गए हैं? वही ना मुझसे पूछ रहे हैं, वो कैसे, जैसे आपको तो पता ही नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो गया सबको मैनेज करना, स्पेशली ख़वातीन को भी। डेफिनेटली जब मर्द हज़रात कमा के लाएंगे और मुश्किल से कमा के लाएंगे और बाहर के भी बड़े मामलात होते हैं जिनको उन्होंने देखना होता है, तो डेफिनेटली जब ख़वातीन को एक लिमिटेड बजट मिलेगा और उसमें भी ढेर सारे खर्चे और अखराजात डे बाय डे, हर रोज़ बिजली महंगी और पेट्रोल महंगा और हर चीज़ में इस तरह से जिस तरह महंगाई हो रही है, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। और ये जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी वज़राए आला हैं, उनको ख्याल करना चाहिए, इस चीज़ का लिहाज करना चाहिए और सिंसेरिटी के साथ आवाम के मसाइल को समझना चाहिए। और अगर इन चीज़ों को ना समझेंगे तो ये अब इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर थोड़ा तख़ीर के साथ भी आते तो अलग चीज़ है, लेकिन ये इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। वोट लेने तो इनको आवाम के पास ही जाना पड़ेगा। तो स्पेशली जो ख़वातीन के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो इसमें घरेलू बड़े बेगम के साथ आए हैं, मुझे ये बताइएगा क्या खरीदारी कर रहे हैं? अभी तो हम लोग मतलब दूसरों के लिए हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, वो करना हमें जेब से पड़ना चाहे, लेकिन हम खुशी से कर रहे हैं। तो उस हवाले से यह है कि बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा इसमें, एक्चुअल बड़े मुश्किल जिस तरह हालात हो रहे हैं इसमें, घर में मतलब जब बाहर से आने वाला बंदा परेशान है और उस तरह से जिस तरह अर्निंग होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, और अखराजात डे बाय डे जिस तरह बढ़ गए हैं, इस तरह घरेलू
मतलब लड़ाई झगड़े मामूल का हिस्सा है, और ये जिस तरह हम लोग देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी खुदकुशियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल टेंशन का माहौल है। इसमें जो सीनियर लोग हैं उनको आगे आके इस पे जो है ना अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश करें। तो ये बताइएगा कि माहाना आमदनी में पूरा हो जाता है जिस तरह से पहले अखराजात पूरे होते थे? देखें, आमदन तो बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं। तो अब क्या है, बस अल्लाह ही है जो पूरी इस मुल्क में करे। जो खवातीन के लिए कितना मुतासिर हुआ ये जो घरेलू बजट है, इस बजट में किस तरह से वो गुजारा कर सकते हैं? कुछ भी नहीं गुजारा होता, रो रो के गुजारा होता है। गुजारा कहाँ होता है? ये सफ़ेद पोश तो पिस गया है। अब इनके लिए दुआ ही है हमारी कि जो लूट के ले गए हैं, अल्लाह पाक इनको हदायत दे और हमारे मुल्क का कुछ बन जाए। और हम क्या कह सकते हैं। बिल वगैरह की सुना है? हाय अल्लाह, बिल की तो पूछो ही ना। बिल तो सारा दिन बैठते हैं बत्ती के बगैर, और बिल आता है इतना ज़्यादा जैसे हम कितना बिल आता है? 20,000 पिछली दफ़ा बिल आया है। हालांकि हम 2 अफराद हैं, एक मेरा बेटा और मैं। तो सारा दिन वो बाहर रहता है, यूनिवर्सिटी में चला गया इधर उधर, तो मैं घर में अकेली, तो कुछ भी नहीं चलाते, फिर भी 20,000 बिल आ गया। ये बताइएगा खवातीन के लिए घर का किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? आटा चीनी की उनकी ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हर चीज़ किस तरह से मैनेज करते हैं, बस अब खाना भी ज़रूरी है तो इसलिए। मुझे ये बताइएगा कि घर में स्पेशली बच्चों के अखराजात हैं, घर के जो बाकी आपने चूल्हा वगैरह चलाना होता है, घर का सब अखराजात किस तरह से मैनेज करती हैं? बस मुश्किल से गुजारा हो ही रहा है, कि मुश्किल से गुजारा कर ही रहे हैं। कितनी आमदनी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड मेरे तो नहीं है, मैं अपनी अम्मी के घर में रहती हूँ, भाई मेरे करते हैं, मैं खुद स्टिच करती हूँ, मिलजुल के गुजारा कर रहे हैं। कैसे मैनेज होता है? पहले सेविंग हो जाती थी, अब सेविंग नहीं है। पहले सेविंग हो जाती थी, अब सेविंग नहीं है। अम्मा जी, कितना मुश्किल हो गया आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में खवातीन के लिए घर चलाना? बहुत मुश्किल, ये इन्ना क मुश्किल है ना, तेन दस नहीं सकते। एक चीज़ लियाई दी एक मुक्की होंदी, एक चीज़ लियाई दी एक मुक्की। पिछले दे आई दे दुकाना ते अगों फिर धार लिया के खा लईदा। ओनी आमदन नहीं जिन्ना खर्चा। कितनी आमदनी है महीने की? महाना आमदन कितनी है? मेरी तो 15,000 सारी तनख्वाह है, ते बेटा मेरा लियाउंदा है, मजदूरी करदा, माँ पुत करदे। 15 को लै आउंदा, 15 को मैं लै आउंदी। आप क्या करती हैं? स्कूल च आया लगी हुई। कैसे मैंने घर अपने? हाँ, घर अपना पुत्र, पर गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल होंदा। कितना बिल आया? बिल 5,000 6,000 7,000 बिल आउंदा साड़ा। कुछ भी नहीं, पक्खे चलते दो ते जां मोटर चलती पानी वाली। क्या कहेंगी आप? ਅਸੀਂ नहीं कहने हुकूमत चंगी आवे, सस्ता काम करे, महंगाई तोड़े। गरीब बंदा रोटी नहीं पूरी कर सकता। हुण जेहड़ी रोटी खानी मुश्किल हो गई है। अभी क्या लेने आई है बाजार? बाजार में जुत्ती लैन आई है, स्कूल वाले बूट लैन आई है, बूट लैके पा। किसके? अपने बूट लैन आई है, उन्हें बूट पा के आया करो, वर्दी पा के आया करो। सरकारी स्कूल में करती हैं जॉब? नहीं, प्राइवेट है। कितनी सैलरी दे रहे हैं? 15,000। तो उस 15,000 और आपका बेटे की कितनी तनख्वाह है? बेटे दी 18,000। मैनेज हो जाते इतने पैसों में? पुत हुंदा तो नहीं दसन डई आ, एक चीज लिया दी एक मुक्की हुंदी आ, पिछले दे आई दे अगों फिर धार लै आईदा। धार आउणा जाना भी हुण खत्म होया, किते जा नहीं सकते कि रोटी नहीं पूरी होनी तो जाना किते आ। असीं ते हुकूमत नूं रोने आ भी सस्ता करो। कितना मुतासिर हुआ खवातीन का जो है वो घरेलू बजट? बाजी कोई नहीं हैगा ये, सीधी ते साफ गल जे। महंगाई हैगी जे, होर तो कोई नहीं हैगा जे। गरीब बंदा तो रोटी खा ही नहीं सकता हैगा। असीं आप घरों बेकार होए हैं ना, साडा कोई ठिकाना नहीं हैगा। घर लभन जाओ 10,000 तो 20,000 तो थल्ले है ही नहीं हैगा, ते साडे वर्गे दे की धक्के खाण डे ने। हुण भी किसी दे घरों लै आवो ते खा लो, नहीं तो भुखे। क्या करती? मैं घरां दा कम्म करनी, मैं क्यों कमां? मेहनत करनी, मेहनत कर बच्चों नूं खवा रही हैं। बेवा औरत आ, घरों बेकार आ, कोई सुनता ही। घर अपने? नहीं, घर नहीं। रेंट पे रहते? नहीं, भाइयों के घर। हाँ। कैसे मैनेज होता है, कैसे गुजारा करते? भाई भी कह रहे कि भाई अपना करो, मैं नहीं खवा सकता हैगा ते ना कर सकना ਤੁਹਾਡਾ नहीं चो। बिजली के बिल इन्ने आंडे ने, 15,000 तो बिल आंडे है गरीब बंदे नूं भी, होर की कर सकता हैगा। इन्हां दी जान नूं रोंदा पिया। आटा एडा महंगा होया है, उन्होंने को सस्ता करो। साड़ी केड़ी उन्होंने सुन लेनी है? कोई सुनता है? कोई नहीं जे सुनता हैगा। ये
ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਮੰਗਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈਗਾ बेवा औरत आ मेहनत करके खवा रही हैं। कितना ले लेती हैं आप यहाँ पे घरों में काम करती हैं, महीना कितना बन जाता है? बाजी कौन देंदा जी इन्ना, वो भी रो पिट के 3000 रुपया कोई देंदा जी बस महाना? हाँ जी महीने का 3000 रुपया। कितने घरों में काम? बाजी मैं 3 घरां च करनी है तो 3 घरां वाले ना 3000 रुपया देंदे जी। यानी महाना सिर्फ 9000 रुपया? हाँ जी सारा कुल टोटल। कैसे मैनेज करती हैं? बिल वगैरह कौन पे करता है? बाजी मैं तो दे नहीं सकती, भाई दे बूहे बैठी हाँ वही देंदे ने पे, मेहरबानी उन्हां दी जिन्हां ने रख। बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे ही ने, 2 बेटियां ने 2 बेटे ने। क्या करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं बाजी नहीं पढ़ते, मैं तुहानू पहले दस्सिया कि किस तरह पढ़ाई है उन्होंने। सरकारी स्कूल है वहाँ पे? बाजी मैं बेवा औरत हाँ, मैं नहीं कर सकती पोल्ट कुछ ही नहीं, मेरे को बेफाम नहीं ना है। अब वोट किसे देंगे? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੋਟ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ वोट देना ही नहीं किसी ने। तीन के लिए जो है वो घर का बजट जो है घरेलू बजट कितना मुश्किल, किस तरीके से गुजारा करती हैं वो, किस तरह से मैनेज करती हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए चलाना? सैलरी जो होती है ना, जब इंसान ला के देता है, मर्द ला के देता है बीवी को अपनी कि जी ये इसमें घर का बजट लेके चलना है, तो अभी रास्ते में हम यही बात कर रहे थे कि यार वो फलानी बच्ची की जो है ना जूती लेनी है, तो मेरी जूती टूटी हुई है, लाके आप देखें ना तो मेरी जूती टूटी हुई है, मैंने कहा यार वो बड़ी बेटी है स्कूल जाती है तो चलो उसकी जूती ले लेते हैं, तो मेरी तो चलो शूज़ है, मैं शूज़ पहन के चला जाऊंगा, लेकिन लिहाजा आजकल के दौर में इस महंगाई के दौर में तनख्वाहदार का जो गुजारा है ना वो बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि यकीन करें कि बस अल्लाह पाक ये जो क्या जॉब करते हैं आप? मैं एज ए जो है शेफ़ हूँ इधर पोइट में, तो हमारी सैलरी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी फिर भी लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा, लेकिन अल्लाह पाक की है जो बस पर्दे घर तो चलाती हैं खवातीन के लिए जो है वो मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली आप भी किचन संभालती हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है आज के दौर में? आप बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशानी वाली बात है, कोई आ जाए मेहमान आ जाए, बहुत ज़्यादा। और फ्यूल पे बढ़ा देते हैं, सैलरियाँ बढ़ाते ही नहीं है, सैलरियाँ भी तो बढ़ानी चाहिए ना इंसान को, फ्यूल पे बढ़ा देते हैं। उनको सैलरी का ही मेरा होता है कि सैलरी भी बढ़नी चाहिए, महंगाई हो रही है तो सैलरी भी तो बढ़े ना, उसके मुताबिक तो होना हो, तो लेकिन वो चीज़ की तरफ नहीं आती हमारी हुकूमत जो है ना, उस चीज़ के लिए नहीं आती। इसमें हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हैं कि हम ऐसे नाहिल हुक्मरान ला के अपने ऊपर मुसलत कर लेते हैं कि बाद में हम खुद ही पछताते रहते हैं। ये तो अल्लाह पाक का जो हुक्म ही है उस पर चल रहा है, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान उस पर मुसलत किया जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक जो है हम पे करम करे बस। और बिल जो बिजली के बिल हैं, अभी 23,000 बिल आया है, 400 कुछ यूनिट जो है ना मेरा जले हैं, उसके लिए जो है ना बिल आप देख लें, 400 कुछ यूनिट का बिल मेरा 23,000 कुछ बिल आया है। अब मुझे ये बताया ना कि वो टैक्सेस हमने पे करने हैं सारे, और सारी चीज़ें आवाम को निचोड़ के रख दिया बस। आवाम तो बस ये चाह रही है कि खुदकुशी हराम ना हो, तो हर आवाम जो है ना सड़कों पे खुदकुशी कर रही हो, लिहाजा अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे और इनके दिल में जो है ना कोई ऐसी चीज़ डाले कि जो ये आवाम के लिए सोचे, गरीब लोगों के लिए सोचे। चीज़ें लेने जाओ, चीज़ों पे रेट बढ़ जाता है फौरन से, और सैलरियाँ वहीं की वहीं हैं, तो फिर कैसे मुश्किल, इंसान क्या करेगा, हालात क्या होंगे। अजी नाज़रीन, आपने देखा कि घरेलू खवातीन जो हैं वो किस तरीके से इस घरेलू बजट को मैनेज करती हैं, किस तरह से घर का किचन चलाती हैं। बहुत ही मुश्किल है इन हालात में, इस महंगाई के दौर में गुजारा करना। महंगाई और उसके नतीजे में पैदा होने वाली गरीबी और बदहाली को रोकने के लिए हुकूमत को तमाम वसाइल से काम लेना चाहिए और कुव्वत से काम लेना चाहिए, ताकि आवाम जो है वो गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मेरी साथी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।